बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ देसी घी बनाने और इसको स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी। अगर आपका घी बिल्कुल सही बना होगा तो आप इसे काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको ये घी का डिब्बा दिखाने लगी हूँ। ये तकरीबन 8 से 9 महीने तक बन रहा है और ये फ्रिज से बाहर पड़ा हुआ था। इसकी माशाल्लाह खुशबू भी वैसी है जैसे अभी अभी ताज़ा बना हो। ये देखिए, कोई फंगस नहीं लगा। मैं देसी घी को इसी तरह के डब्बे में रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एयर टाइट डब्बा है। अगर आप फ्रिज में रखते हो तो इसे इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में ही रखें। अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो नम की वजह से फंगस लग सकता है। बस आपने एक जगह का इंतखाब करना है। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखें, अगर बाहर रखना है तो बाहर रखें। आप लोग इसकी रंगत से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये 1 महीने की इकट्ठी की हुई बिलाई है। इसको फ्रीज कर लिया था। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर नीम गर्म कर लेना है। फिर इसमें 2 टेबलस्पून दही के डालकर मिक्स करके 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दें। ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। आप बिलाई से भी डायरेक्ट मक्खन बना सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब हम देसी घी बनाते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता है और साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले मैं बिलाई में दही डालकर इसको जमा लेती हूँ। 4 से 5 घंटों के बाद ये देखिए दही जम चुका है। अब इसको लकड़ी के बने हुए बीटर के साथ 5 मिनट बीट करेंगे। आप इलेक्ट्रिक हैंड बीटर या जूसर जग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें 2 से 3 गिलास टैप वाटर डालेंगे, फिर बीट करेंगे। इस तरह से मक्खन निकल आएगा, लेकिन अभी मक्खन पतला है। अब इसमें बर्फ डालेंगे ताकि ठंडा होकर इकट्ठा हो जाए। बर्फ डालकर मिक्स करें। 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद मक्खन इकट्ठा हो गया है और इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए, मक्खन निकाल लिया है। इस मक्खन से तकरीबन 1.5 से 2 किलो देसी घी बन जाएगा। अब देसी घी बनाने के लिए चूल्हे पर रख दें। फ्लेम को मीडियम रखें ताकि मक्खन जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फ्लेम को स्लो कर दें ताकि मक्खन उबले नहीं। 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 30 मिनट के बाद ये देखें पानी अलग हो गया है। इसको इतनी देर तक कुक करना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए और इसमें ये वाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है वो ये गोल्डन ना हो जाए। इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि जो छिड्डी जिसे कहते हैं ये बर्तन के साथ चिपके नहीं, बर्तन भी आसानी से साफ हो जाए। देसी घी को कैसे चेक करें? ये तैयार हो गया है। एक चम्मच में डालें। अगर इसमें वाइट कलर के जरे नजर आए तो इसमें अभी कसर है। जब नजर नहीं आए तो इसका मतलब है ये डन हो चुका है। तो चूल्हा बंद कर दें, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको छान कर किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल दें। डालने के फौरन बाद ढक्कन बंद ना करें, मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसका ढक्कन बंद कर दें। अब मैं आपको एक बाउल में देसी घी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये फाइनल लुक। अगर आपको ये देसी घी की रेसिपी और स्टोर करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मस्ट लाइक और शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।